नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वितीय भाव से जातक के मुख संबंधी बातों का विचार करने के लिए आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि द्वितीयेश राहु के साथ द्वस्थान में बैठा हो, अर्थात द्वितीयेश और राहु दोनों एक साथ होकर के कुंडली के षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हों, अथवा द्वितीयेश द्वस्थान में बैठकर राहु जिस राशि में है उसके स्वामी के साथ बैठा हो। दूसरी स्थिति क्या है कि द्वितीयेश द्वस्थान में बैठा हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में, और उसके साथ राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी बैठा हो। ये दो में से कोई भी एक स्थिति बनती है तो द्वितीयेश की दशा में और राहु की अंतर्दशा में, या द्वितीयेश की दशा में और राहु जिस राशि में बैठा है उसकी अंतर्दशा में जातक को दांतों की बीमारी होती है। पहला कंडीशन जब होगा, जैसे द्वितीयेश राहु के साथ द्वस्थान में बैठेगा, तो यह पहली स्थिति बनेगी कि द्वितीयेश की दशा हो और राहु की अंतर्दशा हो। उस स्थिति में जातक को दांतों की बीमारी होती है। और दूसरी स्थिति जब बनेगी कि द्वितीयेश द्वस्थान में बैठा हो और उसके साथ राहु जिस राशि में है उसका स्वामी भी बैठा हो, तो द्वितीयेश की दशा और राहु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की अंतर्दशा में जातक को दांतों की बीमारी होती है। दांतों की बीमारी मतलब दंत विकार, दांत संबंधी कोई भी रोग, दांतों में कष्ट, पीड़ा, दर्द, पस आना, खून आना, कई तरह की बीमारियां दांतों की होती हैं। वे दांतों की बीमारी होती है इस स्थिति में जातक को। और द्वितीयेश की दशा में और बुध की अंतर्दशा में जातक को जिह्वा संबंधी रोग होता है। कैसे? कौन द्वितीयेश की दशा में? जब द्वितीयेश राहु से प्रभावित हो, द्वितीयेश के साथ राहु द्वस्थान में बैठा हो, या द्वितीयेश द्वस्थान में बैठा हो और राहु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी द्वितीयेश के साथ बैठा हो, तो वैसी स्थिति में जब द्वितीयेश की महादशा आती है और बुध की अंतर्दशा, तो जातक को जिह्वा संबंधी रोग उत्पन्न होता है। अब इस सूत्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि राहु के साथ किसी भावेश का बैठना बहुत दोषयुक्त होता है। और दूसरी बात यह कि केवल पापग्रह ही गर्हित नहीं है, अपितु पापग्रह जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी को भी दूषित करता है। मान लें कि यदि शनि अपनी नीचे राशि मेष राशि में बैठा हो, तो उसके स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल को दोषयुक्त करता है। यदि मंगल कर्क राशि में अर्थात अपनी नीचे राशि में स्थित हो तो चंद्रमा की शुभता का ह्रास करता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। यदि सूर्य अपने नीचे राशि तुला राशि में स्थित हो तो शुक्र के शुभ फल देने की क्षमता में भी न्यूनता करता है। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी को भी दूषित करते हैं। ये सब स्वाभाविक सा सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर हम कह सकते हैं कि अच्छे भावों के स्वामी, कुंडली में जो अच्छे भाव हैं उनके स्वामी जिन राशियों में बैठते हैं उन राष्ट्राधिपों अर्थात उन राशियों के स्वामी को भी भलाई प्रदान करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। और द्वस्थान के स्वामी जिन राशियों में बैठते हैं उन राशियों को और उन राशि के स्वामी को बिगाड़ते हैं। अब बुध चूंकि वाणी का कारक होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि द्वितीयेश की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है, कौन द्वितीयेश? जो द्वितीयेश राहु से प्रभावित हो। वैसे क्षमा करेंगे, वैसे द्वितीयेश की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो जातक को जिह्वा संबंधी रोग होता है। जिह्वा संबंधी रोग नहीं भी हो तो उस अंतर्दशा काल में जातक के वाणी में दोष उत्पन्न होता है और वह अपने वाणी के कारण क्षति उठाता है।
जैसे मान लीजिए उसकी नौकरी छूट जाए या व्यापार में घाटा हो जाए, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाए वाणी के कारण, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी कहा गया है कि व्यक्ति जितना अपने व्यवहार से शत्रु पैदा नहीं करता है उतना ज़्यादा अपनी वाणी से शत्रु पैदा करता है। इसलिए राहु प्रभावित द्वितीय की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो जातक की वाणी में दोष उत्पन्न होता है या उसकी जीवा संबंधी रोग उसको होता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव से मुख संबंधी बातों का विचार करने के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।